जो हमारे डाउन द लाइन स्टाफ है, चाहे वो फील्ड स्टाफ में हमारा डेली वेजर क्यों ना हो, टेक्नीशियन क्यों ना हो, लाइन इरेक्टर क्यों ना हो, ड्राफ्ट्समैन क्यों ना हो, क्लरिकल कैडर क्यों ना हो, सारे शाना बशाना एक प्लेटफॉर्म पे पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के तले लगातार पिछले 4 वर्षों से पावर डिपार्टमेंट के जो मुद्दे हैं उनके लिए लड़ाई और संघर्ष की जो कहानी है आज तक आपने जो देखी है, सुनी है और जिस तरीके से हमें इसे आगे बढ़ाया है उसके आप गवाह भी हैं। आज उसी कड़ी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से 23 साल से जो डेली वेजर आज भी डेली वेजर है और सरकार जो है उसके प्रति, पावर डिपार्टमेंट के प्रति जिस तरीके से सौतेला व्यवहार कर रही है, और हमारे जो 23 साल से जो 98 का भी डेली वेजर आज जम्मू प्रांत में अभी भी डेली वेजर की पोजीशन पे है, उसको जस्टिस की जरूरत है। हम देश से विदेश से कंसल्टेंट्स को बुला रहे हैं पावर के सिनेरियो को इंप्रूव करने के लिए। हम उसका वेलकम करते हैं, हम उसके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो बर्फबारी में हमारा एक डेली वेजर काम कर रहा है, जो हमारा लास्ट मैन ऑन द लैडर है, जो हमारा वहां पे उसको टाइमली एड्रेस कर रहा है उस इश्यू को, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं सरकार का ध्यान जो हमारा पुंछ में इस टाइम पे बर्फबारी के दौरान जो हमारा डेली वेजर काम कर रहा है, रजौरी में काम कर रहा है, या अपना करगिल में है, डोडा में है, कुपवारा में है, या श्रीनगर में है, एयरपोर्ट्स को रेडी कर रहे हैं, ये जो हमारा 24/7 जो एसेंशियल पावर सप्लाई मेंटेन की है, न सिर्फ कोविड में। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 1 साल से पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कोई भी प्रोटेस्ट प्रोग्राम नहीं दिया इस मुद्दे को लेके। क्यों? क्योंकि हम कोविड के दौरान पूरा बाधित थे और हम पूरा कोशिश कर रहे थे कि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। लेकिन आज मुझे बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं संघर्ष की, उनको हम गिरने नहीं दे सकते। आज संघर्ष की जो कहानी हमने शुरू की थी 2018 में, आज फिर वो हम दोहराने जा रहे हैं। 3 फरवरी 2021 का जो डेट है, मैं ये बोलना चाहता हूं अपने कैडर्स को भी तमाम यहां से, 3 फरवरी 2021 का जो डेट है, पूरे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख तक भी जो हमारे सारे कैडर्स के मुलाजिम हैं, चाहे वो क्लरिकल कैडर हो, टेक्निकल कैडर हो, इंजीनियरिंग कैडर हो, चाहे डेली वेजर्स हो, शाना बशाना एक प्लेटफॉर्म पे आके एक जोरदार मैसेज गवर्नमेंट को देंगे इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो पूरे दिन का रहेगा। और उसके माध्यम से हम ये गवर्नमेंट को एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं कि 23 साल से जो डेली वेजर है आज भी उसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट की शान है, और उसको अब हम और उसकी जो है इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें भी जवाब देना है। मैं एक इंजीनियर होने के नाते मेरा दायित्व है कि जिस इंसान के बल पे मैं अपनी ड्यूटीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करवा पा रहा हूं, उसको अंजाम तक पहुंचा पा रहा हूं, उसके लिए भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और आज मेरे साथ पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारे साथ डिप्लोमा इंजीनियर्स के प्रेसिडेंट, मैं जनरल सेक्रेटरी ग्रेजुएट इंजीनियर्स का, ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन के हमारे बलबीर जी यहाँ हैं, तरुण जी यहाँ पे हैं, संजीव बाली जी प्रोविंशियल एम्प्लॉयज के प्रेसिडेंट हैं, हमारे इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन के कुलबीर सिंह जी हैं, जसबीर सिंह जी आईटीआई एम्प्लॉयज के हैं, प्लस पवन जी हैं, लाइनमैन एसोसिएशन के हमारे पास अनिल सलातिया जी हैं, और एजाज काजमी साहब जिनका की नाम आपने सुना होगा। ही इज अ सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर, नाउ ए रिटायर्ड प्रोफेशनल ऑल्सो, लेकिन इन्होंने संघर्ष की कहानी कभी रुकने नहीं दी और आज भी ये संघर्ष में शामिल होकर हमें पूरा ताउन दे रहे हैं। इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 7 दिन का टाइम अभी 3 तारीख तक बचता है। इस 7 दिन के दौरान मैं चाहता हूं श्रीमान ऑनरेबल वर्दी हमारे रोहित कंसल साहब डाउन द लाइन डीपीसीज के लिए एक मैसेज दें, जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं, हमारे जो एमडीज हैं, कि ये जो डीपीसीज, देखिए हमारे यहां 10,000 के करीब वैकेंसीज खाली हैं, प्रमोशन वैकेंसीज खाली हैं। मुझे बताइए, किसी को वैकेंसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पीडीडी का जो रेगुलराइजेशन है, पीडीडी के जो डेली वेजेस का रेगुलराइजेशन है, ये 381 एसआरओ के तहत पूरा डिटरमाइंड है। इसके लिए किसी को कोई नया प्रावधान क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का लकूना है आज की डेट में, पिछले 5 महीने से डीपीसी को किसी न किसी वजह से पोस्टपोन किया जा रहा है। आज उस डीपीसी को अंजाम तक इन 7 दिनों में इनको लाना पड़ेगा। ये आज हम यहां से स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो क़यादत यहां पे है पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ एक साथ मिलके, ऐसा ना हो कि हमारा जो है
ऐसा उग्र प्रदर्शन हो जाए कि बिजली की सेवाओं पे भी असर पड़ सकता है। जो देशव्यापी 3 तारीख को हमारे सपोर्ट में पूरे देश में 3 तारीख को पावर एम्प्लॉइज जो हैं पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे फॉर द रेगुलराइजेशन एंड अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। मैं यहां बताना चाहता हूं, प्राइवेटाइजेशन को लेके भी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली, बार बार जो है यूनियन टेरिटरीज के ऊपर दबाव बना रही है। बट क्यों प्राइवेटाइजेशन, आखिर क्यों? क्या हमें हमारी स्टेट रिसोर्सेज से इतनी रिच है कि हम पावर की इतनी जनरेशन कर सकते हैं और लोगों को सब्सिडाइज रेट्स पे प्रॉपर एट द कॉस्ट ऑफ द सप्लाई वी कैन सेल टू देम? क्यों हमें उन मुनाफाखोर लोगों को यहां पे लाना है और 8 से 9 रुपए बिजली तक को पहुंचा के सेल करना है? प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन इज द सोल्यूशन। 3-4 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा सकता है। क्या उसके बदले हमें अपने पीडीडी के 20,000 से भी ज्यादा करोड़ के एसेट्स को कौड़ियों के दाम पे उनके पास लीज पे देने चाहिए? मुझे बताइए, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पीडीडी का, क्या ये लीज पे हमें उनको दे देना चाहिए और वो लोग इसका इस्तेमाल करके 3-4 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें यहां पे और लोगों का खून पसीना चूसें? इसलिए मैं ये सिविल सोसाइटी से भी आह्वान करता हूं कि प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल हमें डट के इसको अपोज करना है, चाहे हमारी जो है पूरी इसमें एफर्ट्स लगे, कैसे भी हमें करके प्राइवेटाइजेशन को, डीमेरिट्स को यहां पे प्रोपेगेट भी करना है। और सरकार को यह मैसेज भी मैं देना चाहता हूं, बिजली जो चला सकता है वही उसको मेंटेन भी कर सकता है, कोई भी बाहर से आके बिजली को संभाल नहीं सकता, क्योंकि ये जो एक एक्सपेरिमेंट था यूपी में ट्राई किया गया डंडे के जोर पे प्राइवेटाइजेशन कराने की, नहीं चल पाई सरकारों की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं चल पाई यूपी में। और देश के पावर एम्प्लॉयज फेडरेशन, ऑल इंडिया पावर फेडरेशन का 3 तारीख को जो देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है बिजली की निजीकरण को लेके, उसमें जम्मू कश्मीर भी सहभागी होगा और हमारे जो अपने मुलाजमों की यहां पे प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी रखी।